अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर हैदराबाद लकड़ी का पुल ग्लोबल हॉस्पिटल से, जहां पर 45 साला शमीम बेगम की हॉस्पिटल में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात हम आपको बताते हैं। दरअसल शमीम बेगम के सीने में दुख रहा था, उनके घर वालों ने उनको लेकर ग्लोबल हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको ये यकीन दिलाया कि वेंटिलेटर पर लगाने के बाद मोहतरमा ठीक हो जाएंगी। इस तरह का दिलासा उनके घर वालों को दिया था। बात उसके इन्होंने कुछ पैसे भी डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद उनको वेंटिलेटर पे लगाया गया। 10 ही मिनट में उनका इंतकाल हो गया। उनके अफराद ख़ानदान और उनकी औलाद को बहुत गुस्सा आया। उनके इंतकाल के बाद हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आइए हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट। अरे चले जाओ भाई, चले जाओ भाई। बुल्ले की बात बोला, चले जाओ बोला तेरे को। अम्मा की छूट की बात बोलो तेरे को। बोलो चले जा। पैसा प्लीज मतला नहीं। वीडियो जान फोटो तेरी, अभी जान फोटो तेरी, वीडियो फोटो, अभी जान फोटो तेरी। बुल्ले निकल, बुल्ले की बोले निकल। जान देना तुम नहीं मेरे दोस्त को, अम्मा की जान ले लिए। 2 दिन में अम्मा की जान ले लिए। दिन पहले मेरी वालदा को ग्लोबल हॉस्पिटल, मेरी वालदा चल लेते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल गए। वो भी 2 फ्लोर अपने आप से चल लेते हुए गए बाय वॉक। 6 दिन पहले उसके 2 दिन हमारे वालदा को जनरल वार्ड में एडमिट करें। जनरल वार्ड में एडमिट करके हमारी वालदा को कुछ नहीं था, थोड़ा सा सांस लेने की तकलीफ थी, इन्फेक्शन। रवि पट्टी श्रीनिवास, वो डॉक्टर हमको क्या बोला कि आपकी मम्मी को फीवर आ गया, आपकी मम्मी को हॉस्पिटल में रखना पड़ता बोला। जनरल वार्ड में रखे 3 दिन तक हमारे मम्मी का फीवर डिटेक्ट नहीं करे वो लोग कि किस तरीके क्यों कहीं को फीवर आ रहा, क्या वजह से फीवर आया। सडनली तीसरे दिन बाद हमको बोले MICU में एडमिट करना पड़ता, आपकी मम्मी बहुत क्रिटिकल है। MICU में जब हम एडमिट करें हमको 1 दिन तक कुछ भी नहीं बोले कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं बोल रहे। और पूरा स्टाफ हमारे से पैसे लेते जा रहा। मम्मी से अगर हमको मिलना है तो 500 रुपये देना है स्टाफ को। अगर कहीं कोई दूसरे डॉक्टर से कुछ बात करना है या कोई डॉक्टर को हमको रिक्वेस्ट करना है तो वॉचमैन को 500 रुपये देना है। अगर हम मम्मी से अंदर किसी हमारे रिश्तेदार को बुलाना है या हमको कुछ जाने आने की है तो बाहर सिक्योरिटी गार्डों को हमको 1500 रुपये देना पड़ा। उसके बाद चौथे दिन मेरी वालदा को जो है ना ICU में जब एडमिट करे, चौथे दिन बोले कि आपकी वालदा बहुत क्रिटिकल है, आप 75,000 रुपये पे करो। मैं नीचे 75,000 पे करे बाद मेरे को ऊपर डॉक्टर अजयवीत और मैं बोलती अजीत मेरी अम्मी बोले अजीत लास्ट मेरी माँ का बयान था अजीत ऐसा पैसे मंगा और ज्यादा पैसे मंगो नहीं तो वेंटिलेटर लगा दो बोला। मेरी माँ को लास्ट का मेरी माँ बहन जब विजिट करे और मेरे को वो लोग अपने सब जहाँ पे काउंसलिंग देते वो रूम में बुला के बोले आप नीचे बिल पे कर दिए। मतलब हाँ मैं बिल पे कर दिया सर, मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लो। तो बोले आपको एक नंबर देंगे, एक आदमी का नाम देंगे, आप उनको लेके जाके 3 लाख रुपए दे दो, आपकी माँ बच जाएंगी। मैं पूछा वो पैसे कहीं को दूँ साहब, मैं नीचे तो बिल पे कर दिया ना। तो बोले नहीं 3 लाख रुपए आप अलग से दो, आपकी माँ बच जाएंगी। 3 दिन में आपकी माँ को मैं घर भिजा दूंगा भाई, बचा के जान बच जाएंगी आपकी माँ की, 3 लाख देना पड़ेगा। ये कौन बोले अजीतवीत और महेंद्र श्रीनिवास, ये तीनों, महिंद्रा और श्रीनिवास, ये तीनों। तो मैं इनके पैर हाथ पड़ा, मैं बोला भाई 3 लाख रुपए मेरे पास उतने हैं नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 3 लाख तो है नहीं।
तो उसी टाइम फिर भी मैं क्या करा, 7 बजे मेरे एक दोस्त का ने बंजारा हिल्स में मैं 3 लाख का इंतजाम करने पैसे इंटरेस्ट से कहीं से लेने जाने के लिए गया था। उसी दरमियान आए तक जो है ना मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिए और थोड़ी देर में 20 मिनट बाद बोले आपकी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे मम्मी को डरा रहे थे, बाजू में वेंटिलेटर और मेरी रखे। मम्मी को हर चीज मेरे से मम्मी टॉर्चर बोले, कर रहे थे। वेंटिलेटर हटा दो सामने से। मैं जाके नीचे पवन को बोली, एमओडी को, सर वेंटिलेटर हटा दो। बोलते ना वेंटिलेटर नहीं हटाए। मेरे मम्मी मेरे को बोले ये सर ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर पैसे मांग रहे नहीं तो आपको बाहर पैसे से- मांग रहे, ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर आपको एक गरीब इंसान इलाज कराने अगर जा रहा है वहाँ पे, तो खाली आपको आपके पेशेंट से मिलने के लिए भी, अगर आप वॉलंटियर है, आपके पेशेंट से मिलने के लिए कम से कम आपको 2000 रुपये अपनी पॉकेट में रख के जाना पड़ेगा। नीचे सिक्योरिटी गार्ड से लेके ऊपर तक सबको पैसे देना पड़ेगा सर। रात में और- क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते, फिर ठीक है बोलते, फिर रात में क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते। और मेरे को ये बोल रहा 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, बोले तो बोल रहा तुम लोग मुसलमान ऐसे रहते, तुम्हारे पास पैसे ऐसे नहीं रहते तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने क्यों लाए, बोल के बोल रहा है सर। और ये वेंटिलेटर लगाने से पहले बोले ना, वेंटिलेटर लगाने से पहले बोला सर तुम लोग मुसलमानों का नहीं, पर तुम लोग का जब पैसा नहीं रहता तुम मुस्लिम्स का तो ये हॉस्पिटल में क्यों लाए। उस्मानिया लेके जाना था, नहीं तो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझा है क्या तू। मतलब सर आप 75,000 जो बिल बोले थे मैं तो नीचे पे कर दिया, और मैं पूरा कार्ड से करा भाई पेमेंट, ऐसा नहीं करा मैं कैश नहीं करा, कार्ड से करा, पूरा एक्सिस बैंक का मेरा कार्ड है इससे करा। उसके बाद मेरे को ऊपर कॉल करके बुलाया गया। जैसे मैं ऊपर गया बोले 3 लाख रुपए चाहिए, हम आपको एक नंबर देंगे, वहाँ पे आप 3 लाख रुपए लेके जाके दे दो, 3 दिन में आपकी माँ की जान बच जाएंगी। तो मैं पूछा मैं ऑलरेडी तो बिल पे कर दिया, मेरी माँ को 3 लाख रुपए फिर किस चीज़ के देना है। तो बोले आप समझदार है, समझ जाओ, 3 लाख रुपए दे दो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। मैं 3 लाख का मैं जाके कहीं मेरे दोस्त उससे मांगने के लिए गए, तक आके आए तक मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिए, मेरी माँ की जान चल दी, ज़बरदस्ती वेंटिलेटर लगाए। और मेरे से पेपर पे सिग्नेचर लिया गया, वो किस पेपरों पे सिग्नेचर लिया गया मेरे को पता नहीं है सर, क्योंकि उस टाइम मैं मेंटली डिस्टर्ब था सर। बस बोले ये साइन करो, वो साइन करो, ये साइन करो, बस मेंटली डिस्टर्ब था मैं को फिर ये पेपर पे साइन कर रहे, वो पेपर पे साइन करा रहे। उसके बाद 3 लाख रुपए पूछे, तीन लोग मेरे से। हम लोग को बोले रूम खाली नहीं है, आप एक रूम के एक दिन के 10,000 रुपए पे करना, नहीं तो आपको कैंसर पेशेंट के साथ रखते। बोले भैया मेरी माँ को स्वाइन फ्लू नहीं था सर, मेरी माँ को ना स्वाइन फ्लू था ना निमोनिया था। एक दिन के रूम के 10,000 रुपये पे करो, बोले नहीं पे करे तो आपको वहाँ पे वो कैंसर पेशेंट के साथ और स्वाइन फ्लू पेशेंट के साथ वहाँ पे रखना पड़ेगा बोले। और वहाँ पे रखे, वहाँ से मेरी माँ को स्वाइन फ्लू और ये निमोनिया लगा सर। उसके बाद फिर मैं अपने पैसे जमा करके 10,000 डेली के 10,000 रुपये रूम चार्ज करे, वो रूम में रखा सर। स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो बोलते मेल नहीं आया बोले ना, मेल नहीं आया बोले स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट मेरे को करो बोले। गवर्नमेंट से कॉल आ गया, गवर्नमेंट वाले 3 दिन बोले तक स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे सर। गवर्नमेंट से कॉल आया, आपकी मम्मी का पॉजिटिव आया, आप बोले तो हम लोग जाके बोले तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंची, ट्रीटमेंट नहीं चालू करते बोले। ठीक है चलो। सब आप इतने बातें बोले, इसमें एक बात ये बताइए कि यहाँ पर एक जो बात बताया मुसलमानों का पैसा नहीं रहा तो इस हॉस्पिटल में क्यों होते? मैं क्या वो आपको जब ऐसा 3 लगता लाख है, की- ऐसा लगता है कि वो हिंदू हॉस्पिटल है कि मुसलमान हिंदू में कुछ जी फीलिंग? हाँ सर, वो फीलिंग पूरे डॉक्टर्स में है सर। वहाँ के उन्होंने बोले जितने आरोग्यश्री पेशेंट है तो चले जाना नीचे, ऊपर आके इलाज नहीं कराना, तुम लोग मुसलमान खाली बहस करते, पैसे नहीं रहते तो गवर्नमेंट दवाखाने में चले जाना था। रोना नहीं, यहाँ पे धोना नहीं। हिना बोल के डॉक्टर है, मैं बोली उसको हिना अच्छा, मैडम अच्छा। एक बार सर, मेरे अम्मी देखिए, से मिलने जरा दो, थोड़ा सा बोलते पैनिक हिना है ये। मैडम बोले। मैं बोली हिना मैडम मैं आपके पैर भी पड़ी ना, हिना मैडम मेरे अम्मी से मिल कहाँ पर है तो मेरे पैर पैर- पड़ो, मेरे पैर पैर पड़ो बोले जो। बोली आप मुसलमान है ना मैडम, मेरे को नहीं मालूम मैं मुसलमान हूँ बोल के मेरे अम्मी बोले, मेरे अम्मी बोले पार्टी करते थे भाई, केक काटते सर थे, बिरयानी और आईसीयू में आप अभी भी जाके देखिए आईसीयू का आपको, मैं जहाँ तक अगर गलत हूँ तो आप लोग आईसीयू का जो है ना वहाँ पे भी कैमरे लगे आईसीयू में, आप आईसीयू का कैमरा निकाल के चेक कराइए, उसका रिकॉर्डिंग चेक कराइए। अंदर आईसीयू में वो लोग क्रिसमस मना रहे, केक काट रहे हैं और दारू पी रहे हैं। आप आईसीयू की रिकॉर्डिंग देख सकते हो वहाँ के कैमरे, एमआईसीयू की रिकॉर्डिंग है ना, पहले आप वार्ड में से आईसीयू MICU मेरे मम्मी मरने से पहले और मेरी माँ की ये रिकॉर्डिंग है सर। जब वेंटिलेटर लगाया गया, जब लास्ट टाइम था वो टाइम पे भी वो Recording लोग का ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जब लास्ट टाइम मम्मी को जब वेंटिलेटर Senior लगाया, doctors जब कोई ड्यूटी नहीं, डॉक्टर पूरे ऊपर से junior- भाग लेते आया Senior doctor इमरजेंसी कोई नहीं है। केस में, और और ये आईसीयू बोल में रहे रखने के सर- बाद इमरजेंसी केस में डॉक्टर ऊपर से भाग के आता, और आया ये तक बोले जान सर, चले गई माँ की मेरे। 3 लाख रुपए पूछे, हम बोले 3 लाख रुपए नहीं है साहब, 75,000 आप बोले मैं पे कर दिया।
तो 3 लाख रुपए पूछे तो नहीं है बोले, तो बोल रहा तुम लोग मुसलमान जब इतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्यों आते मुस्लिम तुम लोग के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल है, तुम लोग के लिए गांधी हॉस्पिटल है, तुम लोग वहाँ जाओ बोले। अम्मी मेरे को इशारे से बोले, हमारे मम्मी ना बात नहीं कर सकते, ऑक्सीजन लगा हुआ था ना, तो मैं मम्मी से पूछी मम्मी आप अच्छे है ना, बोल तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ बेटे, यहाँ पे मेरे को इलाज नहीं है। मैं बोली अजीत भी अच्छा डॉक्टर है, नहीं और क्यों बोले भैया पैसे, मम्मी को यहाँ पर सोया, मम्मी को जानवरों के जैसा सोया, जानवरों के जैसा सोया। और वो लोग अभी हमारे पे केस बुक करे सर। हम लोग जब गुस्से में आके जो भी करे, हम लोग जो हमारी माँ के साथ करे तो हम उसका गुस्सा जाहिर करें, एहतजाज करें हम उसका, तो अभी वो लोग हमारे पे केस बुक करे और हमारे पे 1 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ वो बोल के केस बुक कर रहे हैं सर अभी हमारे पे। ये सर हॉस्पिटल जितने हॉस्पिटल ये ग्लोबल हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है पूरा हिंदू स्टाफ है और मुसलमान के लिए कास्ट फीलिंग रख रहा साहब। ये मेरे साथ हुआ है और मैं अच्छे से जान रहा हूँ साहब। मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ के हाथ से किसी और की माँ के साथ नहीं होना। कोई अपने हॉस्पिटल को लेके जा रहा है तो देख समझ कर लेके जाओ। आप एडमिट कब कराए थे? आज से मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट रवि पट्टी श्रीनिवास के पास चल रहा था। मेरे मम्मी 1 महीने से उसके पास विजिट कर रहे थे। मेरे मम्मी चलते हुए जा रहे थे, चलते हुए आ रहे थे। उसको 1 महीने में पता नहीं चला कि मेरे मम्मी को इंटरनल लंग डिजीज था। वो कुछ भी नहीं था, बड़ा डिजीज। उन्हें बोला ठीक हो जाते। जब मम्मी जनरल वार्ड में एडमिट थे, 3 दिन जनरल वार्ड में थे, उन्हें ये नहीं पता करा कि मम्मी को छोटा मोटा निमोनिया है बोल के। वो इसलिए पता नहीं करा 10,000 ICU में शिफ्ट कर डायरेक्ट MIC में शिफ्ट करा और नीचे 75,000 जब पे करे तो बोला 3 लाख रुपए दो। तो बोला मैं 3 लाख रुपए क्यों दूं, नीचे 75,000 पे करा। आप अक्लमंद आदमी, आप समझ सकते हैं। मेरा भाई पैसों का अरेंजमेंट करने गया, मनिंदर मेरे को बुला के बोला तुम्हारा भाई अहमद का है। मैं बोली मेरा भैया पैसे लाने गया सर, जरा रुक जाओ। नहीं तुम्हारे मम्मी को वेंटिलेटर लगा देते। मेरे मम्मी बोले नहीं वेंटिलेटर नको लगाओ, मैं तो तुम बाहर जाओ। मेरे मम्मी लेटे, मेरे मम्मी बोले मैं मर जाती हूँ। मेरे मम्मी बोले अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मम्मी देख के खत्म हो गए भैया, खत्म हो गए। मैं वेंटिलेटर नको। तो आपने कंप्लेन दी हम लोगों डॉक्टर्स के बारे में? सर ऑलरेडी हमारी कंप्लेंट है सर, सैफाबाद PS में है और हमको नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन भी लेकर गया था और सैफाबाद PS में भी हमारी कंप्लेंट है सर। लेके चले गए थे सर पुलिस भी हमको वहाँ पे कोऑपरेट नहीं करी, पुलिस उल्टा हमको मारी। तो हमने पुलिस को सिर्फ हाथ लगाया, लेकिन वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग क्या बता रहे कि हम पुलिस को मारे जैसा बता रहे। हम पुलिस को हाथ नहीं लगाए सर, हम पुलिस को बस वो हमको मारे तो हम हमारे बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको पकड़ने गए थे सर। 3 लाख रुपए पूछे सर हमसे। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोरी चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।